हे गाइस, वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होते हैं, पसंद करते होंगे। तो चलिए दोस्तों, रोजाना की तरह आज भी हम लोग पॉलिटी जीके के इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाली सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए राज्य के नीति निषेध तत्व से 20 इम्पोर्टेंट MCQ प्रश्न लेके आया हूँ, जो कि एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप लोग देखना ना भूले। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं किस देश के संविधान से? तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है ब्रिटेन से, आयरलैंड से, पूर्व सोवियत संघ से, फ्रांस से। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया दोस्तों, ये आप लोग को याद कर लेना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो ऑप्शन में दिया हुआ भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी भाग 4। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो ऑप्शन में दिया हुआ है अनुच्छेद 33 से 46, अनुच्छेद 34 से 48, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 34 से 52। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी अनुच्छेद 36 से 51। चौथा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो संविधान का वो कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो ऑप्शन में दिया हुआ है मूल अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भारत की नागरिकता। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करते तो भारतीय संविधान में इसका उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। पांचवा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी। यानी दोस्तों आर्थिक सिद्धांत हो जाएगा, सामाजिक सिद्धांत हो जाएगा तथा प्रशासनिक सिद्धांत हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी। छठा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन में दिया हुआ है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना, नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। सातवां नंबर क्वेश्चन है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन में दिया हुआ है आर्थिक लोकतंत्र का स्थापना करना, बी में दिया हुआ सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सी में दिया हुआ सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना तथा डी में दिया हुआ गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना करना। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, यानी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक का है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है एच कुंजरू, बी में दिया हुआ है AKIR, सी में दिया हुआ है HV कामत, डी में दिया हुआ KT शाह। तो दोस्तों इसका आंसर जो है डी, यानी KT शाह नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा है। नवा नंबर क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य की नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो दोस्तों ऑप्शन दिया 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976, 43वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976, 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 तथा डी में दिया हुआ 45वां संविधान संशोधन अधिनियम 1980। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। 10वां नंबर क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है, ए में मूल अधिकार, बी में मूल कर्तव्य तथा सी में नीति निषेध तत्व तथा डी में नागरिकता। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी यानी नीति निषेध तत्व। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते तो दोस्तों संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश किसमें दिया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है 42 संशोधन में, प्रस्तावना में, निषेध तत्व में, मूल अधिकार में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी यानी निषेध तत्व में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। 12वां नंबर क्वेश्चन है नीति निषेध सिद्धांत है वाद योग्य नहीं, मौलिक अधिकार उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी यानी वाद योग्य नीति निषेध सिद्धांत नहीं है। 13वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो दोस्तों नीति निषेध तत्व के क्रियान्वयन में निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों ऑप्शन दिए स्वतंत्र न्यायपालिका पर, राष्ट्रपति की इच्छा पर, सशक्त विपक्ष पर तथा डी में दिया हुआ सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी यानी राज्य सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों मूल अधिकार और राज्य के नीति निषेध तत्व में क्या अंतर है? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ है राज्य के नीति निषेध तत्व बंधनकारी है जबकि मूल अधिकार नहीं, राज्य के नीति निषेध तत्व वाद योग्य है जबकि मूल अधिकार नहीं, मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि राज्य के निषेध तत्व नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी यानी मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। 15वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ है एक दूसरे के पूरक हैं, वे परस्पर विरोधी हैं, सी में दिया हुआ उन दोनों में कोई अंतर नहीं तथा डी में दिया हुआ है वे दोनों वाद योग्य है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए यानी एक दूसरे के पूरक है मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निषेध तत्व। क्या हो दोस्तों एक दूसरे के पूरक है। दोस्तों मूल अधिकार की बात करते हैं तो मूल अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णित किया गया है और राज्य के नीति निषेध सिद्धांत का उल्लेख 36 से 51 तक में किया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित किसमें करता है? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ है राज्य के नीति निषेध तत्व में, मौलिक अधिकारों का अध्याय में, संविधान की 7वीं अनुसूची में तथा डी में दिया हुआ है संविधान की प्रस्तावना में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए यानी राज्य के नीति निषेध तत्व में। 17वां नंबर क्वेश्चन है नीति निषेध तत्व को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हाँ, कुछ का, नहीं, वादग्रस्त। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कुछ का हनन हो सकता है दोस्तों मूल अधिकार का। 18वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो दोस्तों भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना किसमें निहित है? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ है संविधान के प्रस्तावना में, राज्य के नीति निषेध तत्व में, मौलिक अधिकार में, 9वीं अनुसूची में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी यानी राज्य के नीति निषेध तत्व में। 19वां नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो दोस्तों समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, किसमें किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया मौलिक अधिकार में, मौलिक कर्तव्य में, आर्थिक अधिकार में तथा डी में दिया हुआ राज्य के निर्देशक सिद्धांत का अंग है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सुनिश्चित किया गया है समान कार्य के लिए समान वेतन। 20वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किसी एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पृथक्या का प्रावधान है? दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य के नीति निषेध सिद्धांत, 7वीं तालिका। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। दोस्तों तो ये मेरे वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग को अच्छा लगा कृपया कर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं रोजाना इसी तरह के वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोग को सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो दोस्तों थैंक यू।